हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। हरिओम। पूज्य स्वामी राघवानंद जी, पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी, पूज्य ब्रह्मचारिणी भगवती चैतन्य जी को सादर नमन, हार्दिक स्वागत है। अपने संरक्षकों एवं आप सभी भक्तजनों को सादर सप्रेम जय श्री राम। आज माल्यार्पण हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री विनोद मिश्रा जी, ट्रस्टी वनखंडेश्वर महादेव मंदिर मंदना। आप गुरुदेव के साथ रहे हैं, उनसे अति निकट रहे हैं। श्री राम नरेश मिश्रा जी, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। श्री नंद किशोर मिश्रा जी, कृपया मंच पर पधारें। श्री विनोद मिश्रा जी, श्री राम नरेश मिश्रा जी, श्री नंद किशोर मिश्रा जी, धन्यवाद। स्वामी जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आप सभी से निवेदन है, आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर अवश्य रखें। हरिओम। प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधितेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति
शांति। 2 मिनट भगवान का नाम दोहराएंगे। जय जय रामा जानकी रामा, 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 रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा, जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा, तापस रंजन तारक नामा, तापस रंजन तारक नामा, दानव मर्दन कोदंड रामा, दानव मर्दन कोदंड रामा, जय जय रामा जानकी 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 रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा,
सिया रामा जय सिया राम जय राजा रामा जय जय रघुरामा सियावर रामचंद्र भगवान। जय। गीता ध्यान। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा लेना, मॉनिटर थोड़ा बढ़ा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कितने लोगों के पास ग्रंथ है? यहाँ पे है। मैं श्लोक करता हूँ, आप दोहराइएगा उसके बाद। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 11 से। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च। तुम पढ़ो। नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः
सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत तान् तितिक्षस्व भारत। हम लोगों का जो विषय था जीवन में विषाद और उसका निवारण, मैंने इन 2 दिनों में आपके सामने एक पक्ष जीवन का ये रखा। प्रत्येक मनुष्य का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मान्यता किस प्रकार की है। और इस शब्द को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा, है शब्द बड़ा छोटा ही है। जो व्यक्ति जैसा भी आज जीवन जी रहा है उसका एक ही कारण है कि उसकी मान्यता वैसी है। मान्यता मतलब सोच, संस्कार, जो कह लीजिए। और यदि उसको जीवन बदलना है तो उसको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि उसको अपनी मान्यता को बदलना पड़ेगा। बिना मान्यता बदले उसका जीवन बदल नहीं सकता। यहां पे एक बात और उठाऊं, स्वामी जी ये युवा केंद्र में और आजकल के सेमिनार्स में बड़ा एक विषय सबसे आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। उसमें सबसे बड़ी भूल यह है कि हमको लगता है कि कर्म के बदलने से मेरा विकास हो जाएगा। कर्मों में यदि कोई बदलाव करता है तो मैं आपसे कहूं कि वो शॉर्ट टर्म बदलाव है, लॉन्ग टर्म बदलाव नहीं है। डाक के 3 पात। यदि वो बदलाव मान्यता के अनुसार बदला जाए कर्म तो लंबा झुकाव हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम सब भिक्षा में जाते हैं साधु, तो बच्चे को यदि छोटा बच्चा है तो आप पकड़ के ले आते हैं, उसको बोलते हैं कि इनको मंत्र सुनाओ, तो त्र्यंबकम ओम भूर्भुवः और उसने 2-4 बातें सुनाई और फिर वहां से वो गायब हो गया। हो सकता है 2-4 साल बाद वो भूल भी जाए, ये भी संभव है। ये जो सुधार था ये टिकाऊ क्यों नहीं हुआ? हमको लगता है कि किसी के सामने मीठे से बोल देना, एक अच्छा एटिकेट, एक अच्छा कल्चर दिखाकर लगता है कि मैंने अपने आप को कुछ पा लिया। मैं आपसे बताऊं, ऐसा बदलाव थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत ज्यादा दिन तक ये बदलाव नहीं चल सकता। हाँ, यदि वो बदलाव मान्यता के स्तर पर हो जावे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वाल्मीकि जी एक ऐसा अंतःकरण जो क्रूरतम हत्या करने के लिए भी तैयार था, और एक वो अंतःकरण की स्थिति आ गई कि मां निषादा प्रतिष्ठास्तम, एक क्रौंच पक्षी के मिलन को देखकर और उसको मार दिया और उनके मुख से कविता निकलने लगी। ये 2 प्रकार के अंतःकरण कहां से आ गए? एक हत्यारा एक इतनी सी चीज नहीं देख पा रहा है। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे छोटे बड़े कम शब्दों में कहूं, मैं कर्म के बदलाव में इंटरेस्टेड नहीं हूं।
वो तो हो ही जाएगा यदि मान्यता में सुधार हो गया तो। इसलिए मैंने कल एक आपको जाते जाते बात कही, मान्यताओं में संक्रमण और मान्यताओं में बदलाव ही आप समझना कि साधक की साधना में सुधार हो रहा है। पहले मैं ऐसा सोचता था, आज मैं ऐसा सोचता हूं। ये बदलाव है ना। अगेन क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, इस मान्यता में बदलाव कहां से करें? ये तो आपने बता दी महाराज कि मान्यता के अनुसार जीवन है। तो कल आपके सामने दो मान्यताएं रखी हमने। एक भौतिकवादी मान्यता है जिसका लक्ष्य सिर्फ शरीर है, एक आध्यात्मिक मान्यता है जो शरीर से इतर अपने आप को मानता है, ये भी एक मान्यता है। दोनों ही मान्यताएं हैं। और इस संदर्भ में मैंने कहा था, जैसे ही मान्यता का निर्माण होगा वैसे ही आपके जीवन में लक्ष्य का निर्माण स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। नहीं हो तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप जो आपकी मान्यता वैसा आपका जीवन। ना फिर से कोई साधक ईमानदारी से यदि चाहे कि मैं अपने मान्यता को बदलना चाहता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी मान्यता गलत थी, अभी तक मैं ऐसे जीवन जी रहा था, अब मुझे बदलना है, ये मान्यता में संक्रमण कहां से होगा? ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। क्या उत्तर आता आपके मन में? कोई साधक यदि रेडी हो जाए कि मैं मान्यता में बदलाव के लिए तैयार हूं, ये कैसे होगा? कुछ तो क्लू दीजिए। दो ही लोग हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, जो आपकी मान्यता को बदलने में सक्षम है। एक का नाम है संत और दूसरे का नाम है ग्रंथ। आज तक इन्होंने ही शासन किया है। एक का नाम है संत, दूसरे का नाम है ग्रंथ। ध्यान रखें, संत बिना ग्रंथ के अधूरा है और ग्रंथ बिना संत के अधूरा है। वो संत आपको मार्ग नहीं दिखा सकता जी जिसके पास ग्रंथ की ताकत ना होवे, वो उसका स्वयं का मार्ग होगा। इसलिए उसको सनातनी नहीं कह सकते। ये शब्द आपने सुना होगा। उसको परंपरा में आया हुआ व्यक्ति नहीं कह सकते। परंपरा में आया हुआ यदि संत और गुरु है, उसके पास किसी ग्रंथ का बल जरूर होना चाहिए। जैसे आपके सामने गुरुदेव, आखिर बल किस चीज का था? उपनिषद का और भगवत गीता का। कोई इनमें से आप पकड़ लें और जीवन में यदि मिल जाए, तो मैं तो आपसे बार बार पिछले सत्र में भी ये कह रहा था, पता नहीं साधु संतों को भगवान का दर्शन हुआ या नहीं हुआ, वो एक संदेह है। लेकिन शबरी को हो गया था, सुतीक्ष्ण को हो गया, जटायु को हो गया। इन सब के जीवन में एक चीज मुझे कॉमन दिखती है कि इनके जीवन में किसी न किसी संत का आगमन हुआ है। और वो संत, मैं आपसे सच बताऊं, आपके जीवन की मान्यता को बदलने में सक्षम है ना रमेश जी? यही आज हमारी बात हो रही थी आपसे। बस आपकी बुद्धि हो गई कि ये मेरा संत है, ये मेरा गुरु है। इसीलिए तो पहली ही जो चौपाई बोली गई, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप ध्यान देखना, प्रथम शब्द क्यों डाला इन्होंने? कुछ और भी तो डाल सकते थे। भगवान की भक्ति डाल देते, मंत्र जाप डाल देते। ना 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 ना, जो पहली शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। प्रथम भगति संतन
कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहीं यदि ये प्राप्ति हो जाए आपके जीवन में, ध्यान रखिए ये आसान नहीं है। हम भी उसी मार्ग में चले हैं। उस आचार्य के प्रति ब्रह्म बुद्धि नहीं रहती, आपसे बताऊं। मैं आपको अपने जीवन का ही उदाहरण देता हूं, शायद क्योंकि मुझे बड़ी जी चकोटता था मेरा इस बात से। अच्छा वो विनय जी दिख गए, ये प्रश्न सुन लीजिए विनय जी। मैंने एक संत से पूछा, महाराज कि मुझे वेदांत पढ़ाते इतने वर्ष हो गए, अपनी पोल पट्टी खोल रहा हूं आपको, मैं व्यासपीठ से उपदेश दे रहा हूं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, सिया राम में सब जग जानी, और मेरी स्थिति यह है कि मुझे सद्गुर ब्रह्म नहीं दिखता, और मुझे इसकी बात की गिल्ट फीलिंग है कि मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन मेरे जीवन में ये सच नहीं आ रहा है। कब तक गुनगुनाता रहूंगा, कब तक बोलता रहूंगा। उन संत ने एकांत में मुझसे ये बात की, तुमको ये उपदेश किसने दिया कि सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, सिया राम में सब जग जानी, ये उपदेश तुमको किसने दिया? मैंने कहा महाराज जी ये उपदेश तो मेरे गुरु ने दिया। नाउ बी अलर्ट, क्या तुम्हारी अपने गुरु में ब्रह्म बुद्धि है? आप उत्तर समझ सकते हैं। जब जिसने ये उपदेश दिया उसमें ही ब्रह्म बुद्धि नहीं है तुम्हारी, तो तुम क्या बकवास करते हो? दुनिया में ब्रह्म बुद्धि देखने की बातें करते हो। और जो भी गुरु होगा वो मनुष्य की फॉर्म में ही होगा, और हम लोग ऐसे निकम्मे व्यक्ति हैं, हम आपसे बताएं, हम उसमें दोष देखना ही चाहते हैं। ब्रह्म तो दूर की बात है, वो तो स्टेज का सत्य है ना, हम तो उसमें दोष देखना चाहते हैं। ये किससे बात करता है, ये किससे उठता है, ये कहां जाता है, ये रात में किससे बात कर रहा है, ये किससे हंस रहा था। और ऐसा देखते 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 मैंने अपनी ब्रह्म बुद्धि की सत्यानाश कर डाली, और अब हम व्यासपीठ पे बैठ के उपदेश करें सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, कहां से होगा? 25 साल तो ये स्तोत्र बोलते बोलते हो गए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो। कहां गुरुर ब्रह्मा है? मैं तो आपको अपनी सच्चाई बताया, अब आपने, और जब ये बताया तो बड़ी देर हो गई थी, बस बोलते ना वो सांसें बची थी, बस उसके कारण ये जीवन चल गया। और उसको मैंने अपने गुरु से एक्सेप्ट किया, ये गलती है। उन्होंने तो एक ही बात कही, गलती है तो सुधार लो। यदि गलती हुई है तो जितनी जल्दी सुधार सको तो सुधार लो। मैं आपको भी वही बात कह रहा हूं। यदि आपके जीवन में कोई संत और गुरु का पदार्पण हो गया हो जाए, भगवान करे, तो आप पहला काम रखना, मनुष्य बुद्धि मत रखना। यही आड़े आती है हमारी, और उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता हमारा ही है। तो मान्यता में बदलाव लाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, मैं आपसे कह रहा हूं, वह सद्गुरु आपको उपदेश दे दे, और उपदेश ही नहीं दे दे, वह आपको मन से आशीर्वाद दे दे, जा ये काम हो जाएगा। आज भी मैं मैनेजमेंट टॉक में कह रहा था, वो जमाने गए कि आप विद्यार्थी को ये उपदेश दीजिए, वर्क हार्ड। विद्यार्थी मरते मरते 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते, थक गया, क्या जान दे दे क्या? उसमें मैंने एक चीज जोड़ी, सिर्फ वर्क हार्ड नहीं, कलेक्ट नंबर ऑफ ब्लेसिंग ऑल्सो। ये दोनों चीजें जिस दिन मिल गई आपके पास में, आपकी मेहनत और आपकी पीछे ब्लेसिंग फैक्टर, ओ तो मिरेकल हो जाएगा। जो नहीं था वो दिख जाएगा आपको।
ये सक्षम है गुरु दिखाने में आपको। वो कैसा भी गुरु हो, ध्यान रखिए, वो खुद क्या करता है वो आप छोड़ दो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपसे ये कह सकता हूं, रामचरितमानस का बालकांड तो सिर्फ इसी पे ही है, गुरु इस चर्चा पर। उसका अंजन लग जाए जरा सा, उस गुरु के चरणों के नख का अंजन लग जाए, जी महाराज, दृष्टि बदल जाती है। मान्यता परिवर्तन का जो सूत्र है वो देने वाला कोई गुरु होगा, और वह गुरु ग्रंथ से ही जुड़ा होगा, यह भी याद रखना। स्वतंत्र नहीं होता गुरु। तो पहला जो मुझे निदान लगता है कि आप प्रे करें, भगवान से प्रार्थना करें। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, कोई कहे कि नहीं अब हमें गुरु ही बनाना है, गुरु ही बनाना है, ये बेकार की चीज है। हमारे गुरुदेव को इंग्लिश में ऐसा बोलते थे, यू हैव नॉट टू डिस्कवर योर गुरु, गुरु विल रीच अस। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप में जिज्ञासा जबरदस्त आ गई, वेदांत सार में बोला गया, जलराशि में उपहार पानी। ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए कि सिर पर आग लगी होवे, सिर पर आग लगी होवे, और अब आपसे कहा जाए कि होटल चलो, आइसक्रीम खाते हैं, घूम के आते हैं कहीं, वो व्यक्ति कहेगा ये सिर पर आग लगी है, सबसे पहले इसको बुझाओ। ऐसी यदि टीस निकलेगी, शबरी की जैसी प्रतीक्षा होगी, तो मैं आपसे निश्चित कह सकता हूं कि गुरु वो जीवन में पदार्पण जरूर होगा। वो किस रूप में होगा? वो माता भी हो सकती है, वो पिता भी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, जीवन के देखने की जो दृष्टि बदलेगी, इस दृष्टि को देने वाला कोई होगा तो वो संत और गुरु ही होगा। और उसमें संत जब कहता हूं तो उसमें ग्रंथ ऑलरेडी इंक्लूड है। तो मेरे हिसाब से जो पहला जीवन का शोक का निवारण पक्ष है वो ये है कि आप मान्यता में बदलाव करें, और मान्यता में बदलाव तभी हो सकता है जब जीवन में किसी संत का आगमन हो जाए। अब दूसरा हिस्सा तय करते हैं। भगवान ने तो दो टूक में ये बात कही है, थोड़ा खरा खरा कहा है, और हम क्या कहें, हम साधु संत भी उसके लपेटे में हैं। पहली बात कितनी स्पष्ट बोलते हैं, ये जो श्लोक का हम लोगों ने पाठ किया, 11वां श्लोक, क्या शोक सदैव के लिए गायब हो सकता है? प्रश्न ये। बोले हाँ, हो सकता है। बोले क्या किसी का शोक गायब हुआ है? बोले हाँ, शोक गायब हुआ है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं जिसका शोक गायब हुआ है? बोले ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। 11वां श्लोक देखिए, नानुशोचन्ति पंडिताः, एक वचन नहीं दिया, बहुवचन दिया। जो धार्मिक आचरण कर रहा है, जिसने रुद्राक्ष पहना हो, जिसने माला पहनी हो, जिसने चंदन लगाया हो, वो पंडित है। भगवान ने इस बात को नहीं माना है। सॉरी, भगवान की नजर में वो पंडित नहीं है। बोले पंडित कौन है? पंडित वह है जिसके पास पंडा बुद्धि है। बोले ये पंडा बुद्धि क्या है? जिसके अंदर सत असत विवेकनी बुद्धि निवास करती है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। उसका क्या लक्षण है? बोले नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित वह है जिसके अंदर शोक किंचित मात्र भी नहीं रहता। ये नहीं कहा है कि जो पढ़ाता है वो पंडित है।
ऐसा नहीं कहा। जो सर्वशास्त्र विशारदाः, सर्वे शास्त्र विशारदाः, जो सभी शास्त्रों में विशारद है, भगवान बोलते हैं वो विद्वान होगा, वो पंडित नहीं है। यदि हम लोगों के जीवन में श्रवण के बाद भी यदि शोक रहता है तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं अभी हम पंडितत्व को प्राप्त नहीं हुए। मनन करने के बावजूद भी यदि जीवन में शोक है, इसका मतलब हम पंडित नहीं बने। इसके लिए सिर्फ आपसे बस चलते चलते इस साइड की बात कह रहा हूं। वेदांत सिर्फ 3 साधनाएं कहता है इस पंडितात्मक ज्ञान के लिए। जिस भी व्यक्ति के पास आत्मज्ञान है वो व्यक्ति कभी शोक में नहीं आ सकता। आत्मज्ञान का लक्षण ही यही है, तरति शोकम आत्मवित्। अब हम लोग वेदांत को कितना भी पढ़ा लें और उसके बाद भी यदि जीवन में शोक है तो आप समझना भी लेश बाकी है। सीधी सी बात है, निशानी। और इसके लिए 3 साधनाएं कही गई, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आत्मज्ञान के लिए 3 साधनाएं ही कही गई, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तुम शास्त्र के जानकार हो इसलिए शोक नहीं होगा, ना ना ना, उसके बाद भी शोक हो सकता है। तो पहला, हाँ ये शोक जा सकता है। अशोच्यान्वशोचस्तम प्रज्ञावादान, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। पंडित तो वो है जिसके जीवन में शोक नहीं होता। आगे बढ़ो। इसी श्लोक के जब आप सीरीज में देखेंगे तो भगवान शोक का एक दूसरा कारण कहते हैं। जिस भी साधक के अंदर, सावधानी से सुनिएगा, जिस भी साधक के अंदर देह भाव जीवित है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी साधक के अंदर देह भाव या जीव भाव जीवित है, आप ध्यान रखिएगा उसको शोक जरूर आएगा। अब ये जरूर है, जानने की जरूरत है कि देह भाव मतलब क्या। देह भाव का मतलब 2 चीजें हैं, और सरल भाषा में कह रहा हूं। जो देह से व्यतिरिक्त किसी अन्य को देखता ही नहीं है, सिर्फ किसको देखता है? देह। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक जिसकी निगाह किस पे बनी हुई है? देह पर, सरल भाषा में। और उसने समझ क्या लिया कि देह गई तो मैं गया, देह आया तो मैं आया, सब कुछ निर्भर किस पे हो गया? देह पर। इसको बोलते देह भाव। और इसी से, हालांकि इसमें महीन अंतर है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, इसी भाव को बोलते हैं जीव भाव। और सरल अच्छा शब्द बोलते हैं, जिसमें जीवत्व जीवित है उस व्यक्ति को शोक होकर रहेगा। ये गांठ बांध लीजिए। यदि शोक को हटाना है तो इस जीवत्व भाव को, इस देह भाव को हटाना पड़ेगा। बोले कैसे हटाएं? जीव भाव को हटाने की 2 स्थितियां हैं। एक तो कई बार वेदांती लोग बोलते हैं उसको ब्रह्म भाव से, लेकिन मैं इसके बीच में जरूर स्टेप डालता हूं। पहले भक्ति के अंदर दासोहम का भाव भी डेवलप करिए। जब तक आप भक्त नहीं बनेंगे, आपसे बताऊं, ज्ञान जीवन में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता जीवन में। ये कोरी कोरी बातें हैं सिर्फ। जिसने भक्ति को, मां को ना माना, वो कहां ब्रह्म भाव में जीवित हो सकता है? आप बताइए। और मुझे तो लगता है कि वो भक्ति ही आपको ज्ञान तक ले जाने में सक्षम है। हम स्वयं ज्ञान तक तो जा ही नहीं सकते। इसलिए सरल सी बात है। और
मुझे कोई परहेज नहीं है बताने में आपको। कुछ समय पूर्व ये जब साधनाओं के दौर से गुजरता है आदमी, तो स्वामी जी मैंने, क्योंकि गुरु जी तो उपलब्ध नहीं थे हमारे, मैंने तेजोमहन जी से पूछा इस बात को, मैं ईश्वर के साथ किस भाव को रखूं? वेदांत वाले तो ब्रह्म ही ब्रह्म की बात करेंगे, मैं और तुम अलग अलग नहीं, हम तुम एक हैं, लेकिन मेरी स्थिति ये नहीं है, मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं मान सकता। उन्होंने जो पहला सूत्र दिया था वो आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले अपने को दास स्वीकार करना चालू करो। दासों को, जिस दिन तुम दासों हमको स्वीकार करोगे, हाँ जी, वो जो सामने वाला ईश्वर है वो तुमको ब्रह्म भाव अपने आप देगा। यदि तुम्हारे मन में इच्छा होगी तो ब्रह्म भाव तक लेकर जाएगा। लेकिन तुम कचड़े के पास अगर खड़े रहोगे तो दुर्गंध जरूर आएगी, ये बात गांठ बांध के रख लेना। एक स्टोरी सुनाता हूं। उड़िया बाबा का दृष्टांत है कि उनके पास साधुओं का मंडल था, साधु बहुत सारे साथ में चलते थे। एक साधु ब्रह्म मुहूर्त में 4:30, 5, 6 बजे जाकर जटाजूट बनाकर बढ़िया पूजा करके इत्र फुलिल लगाकर हंसता मुस्कुराता चेहरा 7 बजे कहीं गया, और जब वो 8 बजे अपने आश्रम में आया तो घनघोर गुस्से में क्या हुआ? उड़िया बाबा ने पूछा। बोले मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। बताइए स्वामी जी, मैं नहा धो के इत्र चंदन लगा के तुम्हारे ऊपर कूड़ा फेंक दिया? हाँ। बोले ऊपर से कूड़ा फेंक दिया? शर्म नहीं आती इन गृहस्थों को? देखा नहीं कि मैं साधु नीचे खड़ा हूं? तो बोले तो बहुत गलत बात है। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तुम खड़े कहां थे? बोले जहां कूड़ा फेंका जाता है। हमारी और आपकी स्थिति यही है। यदि देह भाव में रहेंगे तो कूड़ा जरूर फेंका जाएगा, और देह भाव से यदि ऊपर जागना है तो पहले आपको भक्ति में दासोहम का भाव लाना ही पड़ेगा। हनुमान जी सरीखे व्यक्ति ने किया है। स्वामी जी जो पहली पंक्ति गई, आप ये कहां का लाइन है पता है? देह दृष्टया तू दासोहम, हम उनसे बड़े वेदांती हो गए। ज्ञानी नाम तू अग्रण्यम, देह दृष्टया तू दासोहम, हाँ तत्व दृष्टया त्वमेव अहम, जो तुम हो वही मैं हूं। लेकिन व्यवहार में जब भी आप आते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, उस गुरु और आचार्य के प्रति, लोगों के प्रति ये बुद्धि आपने पैदा कर ली, हम तुम तो एक हैं, एक साथ चलेंगे। महाराज आप धोखा खा जाओगे, आपका ही सत्यानाश हो जाएगा, गुरु का नाश नहीं होगा। तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं, उपाधि दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। मैं आपसे निवेदन क्या करना चाह रहा था, जब तक देह भाव जीवित है, मैं जानबूझ के इसको और कठिन नहीं बनाना चाहता, वेदांत में देह भाव का आप इतना अर्थ समझना, जिसका 24 घंटे चिंतन की वृत्ति किसमें चल रही? सिर्फ देह 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 देह। और कोशों की भाषा में इसको अन्नमय कोश कहते हैं। वो व्यक्ति दुखी हुए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, इसका कंट्रास्ट दिखाता हूं। कंट्रास्ट, जहां देह भाव नहीं है वहां ब्रह्मानंद है, जहां देह का भाव नहीं है, जहां जीवत्व का भान नहीं है, वहां आनंद है। सोच के बताइए कहां? आज प्रातःकाली कोमल और अर्पणाम्मा ने छेड़ा प्रश्न। उनका प्रश्न ये था, क्या ये देह भाव गायब हो सकता है? इज इट ट्रू? ये कहने की बात है।
चलिए आइए, आपको रात की नींद कब आती है? पहले तो ये पूछने की जरूरत आती है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है आजकल के लिए। क्योंकि रील्स देखते 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 महाराज जब आंखें पर पानी बहने लगता है ना, तो आदमी मोबाइल पटकता है शायद। आपसे बताऊं, नींद आपको तभी आएगी जब देह का भान आपको भूलेगा। देह मतलब मैं कार्यकरण संघात पूरा ले रहा हूं। यदि आपके मन में ये चल रहा है कि मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं और मैं फलाना हूं, आपको नींद नहीं आने वाली। करके देखिए आप। मुझे सवेरे की फ्लाइट पकड़नी है, रात भर ये रहेगा ड्राइवर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक ठीक से फ्लाइट उड़ जाएगी कि नहीं, ये करते करते रात बीत गई, नींद गई, क्योंकि कुछ चल रहा था। नींद नहीं आ सकती। नींद उसी को आएगी। और अगर आप और अच्छा सुनना चाहें, पतंजलि ऋषि ने इसके बारे में बड़ी सुंदर बात बोली। स्वामी जी, उन्होंने निद्रा की परिभाषा ही क्या दी पता है आपको? अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति इति निद्रा। इससे बढ़िया परिभाषा नींद की दी। जब वृत्ति होवे और उस वृत्ति का कोई विषय ना हुए, अभावाकार वृत्ति, ये भी एक वृत्ति है। यदि वृत्ति का कोई भी विषय बना हुआ है तो आप पक्का मानिए कि आपको नींद आने वाली नहीं है। जिस क्षण आपने अपने इस देह भाव को छोड़ा, उसी क्षण आप किसमें प्रवेश कर गए? नींद में। और आपको भी पता है कि नींद से उठने के बाद आंखें चमक जाती हैं। एक नाक भी मिल गई तो चेहरा चमक गया। वाह! क्यों? नींद मिल गई, सब कुछ हील हो गया। ध्यान रखिए, ये तभी हुआ जब देह के भाव को आपने क्या किया? बुलाया। तो ट्रेलर आपके सामने है। क्या हम देह भाव को नहीं बुला सकते? आप पिक्चर देखने जाते हैं, शो देखने जाते हैं, एक टक देखते हैं। आज बच्चे जब वो मोबाइल में कार्टून देखते तो आप देखते हैं उनको शरीर का भान ही नहीं है। तो थोड़े समय के लिए उन्होंने अपने देह भाव को क्या कर दिया? भुला लिया। क्या देह भाव गायब होता है? यस। यदि उस ब्रह्म में मन चला गया, मैं चला गया भी जानबूझ के बोल रहा हूं, तो देह का भान, देह रहती है, देह का भान नहीं रहता। उदाहरण फिर से दे रहा हूं, वाल्मीकि। कल मैंने एक दृष्टांत दिया इस पे, कोमल अम्मा का प्रश्न था कि उस संत में कीड़े पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कीड़े पड़ने के बावजूद वो बोलते इन कीड़ों को खाने दो, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है? ऐसा संभव है। जिसका इस देह भाव से, ये दृष्टांत भी मैं ये कह रहा हूं हमारे राजेंद्र दास जी का ही दृष्टांत और कानपुर का ही दृष्टांत था, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये संभव है कि व्यक्ति अपने देह भाव से ऊपर उठकर चला जाए, और जिस दिन वो देह भाव से, जीव भाव से ऊपर उठ के गया, उस दिन उसके शोक का अंत हो गया। इस जीव भाव के, इस देह भाव के अंत के लिए ये श्लोक, ये देखिए, देह के मरने के बावजूद भी तुम्हारा अस्तित्व है अर्जुन। ये श्लोक नंबर 12। ये तोड़ है किस बात का? जीव भाव का, देह भाव का। देह के मरने के बावजूद भी तुम हो, तुम ही नहीं हो, मैं भी हूं। मैं और तुम नहीं, ये पूरी की पूरी दुनिया शेष है। श्लोक देख लीजिए 12वां। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम् तत्। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था अर्जुन, मैं भी था। ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, तुम भी थे।
तुम भी थे, मतलब इस देह में नहीं थे, दूसरी देह में थे। और आप देख लो, अगर आप आज हैं, इसका मतलब पहले से आपकी यात्रा क्या हो रही है, चल रही है। तो पहले भी आपको देह क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। संस्कार आ रहे हैं तो पहले भी देह है, अभी भी है, और अज्ञान भंग नहीं हुआ तो आगे भी देह रहेगी। तो तुम बिना देह के भी तुम्हारा अस्तित्व है अर्जुन। तुम तो सिर्फ देह से अटैच हो गए हो, सिर्फ कि देह गया तो मैं गया, देह गया तो मैं गया। तो देह भाव का खंडन किया भगवान ने किस श्लोक से, नत्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा। मिल गया, सर्वे वयमत। यही नहीं अर्जुन, कितना इससे सुंदर दृष्टांत नहीं हो सकता। एक देह तो तुम जो देख रहे हो उसके अंदर न जाने कितनी देह बदल चुकी। मतलब सी आप यदि कोई डॉक्टर होंगे तो इस बात से सहमत होंगे, हमारे डॉक्टर साहब नहीं है ना, 7 साल के अंदर शरीर के सेल बदल जाते हैं। 7 साल में शरीर के जो सेल हैं वो सब बदल जाते हैं। अब आप अपना जोड़ लो, कितनी बार कायाकल्प कर चुके हो आप अपनी। हम और 2 4 5 लोगों को छोड़ दो, आप थोड़ा अपना अपना देखो, 60 65 70 में कितनी बार कायाकल्प कर चुके आप। 10 बार आपकी बॉडी बदल चुकी है अंदर से, आपको भान हुआ? पूरी 10 बार बॉडी अंदर से बदल चुकी। भगवान क्या बोलते हैं, देहिना अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा। अरे तुम बच्चे थे तो अलग शरीर था, युवा हुए अलग शरीर है, बूढ़े हो जा रहे हो अलग है शरीर। न जाने कितने शरीर तुमने बदल लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर कोई एक ऐसा है जो बदलता नहीं है। अर्जुन, उस पे ध्यान रखो तो कभी शोक नहीं होगा, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है। ध्यान रखना, ये देह मरने वाली है, जिसकी ये देह है वो मरने वाला नहीं है। आप क्या बोलते हो, मेरा शरीर। मेरा शरीर मतलब क्या हुआ, शरीर एसेट्स हो गई। और आपको एक टिप बता देते हैं, ऐसा स्वामी जी ने कभी समझाया है। जिसके साथ भी आप मम शब्द लगा देते हो वहां 2 होते हैं। जैसे आपने बोला मेरे पिता, तो एक तो पिता हो गए, दूसरे कौन हो गया, जिसके वो पिता हो गए। मेरी जमीन, एक तो जमीन हो गई, हाँ, द ओनर ऑफ द लैंड इज डिफरेंट। मेरा शरीर, जिसके साथ भी आप मम लगाओगे वहां 2 होंगे। चैलेंज है, करके देख लो आप। मेरा मकान, मकान अलग है, मकान का ओनर अलग है। मेरी गाड़ी, गाड़ी अलग है, गाड़ी का ओनर। मेरा शरीर, हाँ, शरीर अलग है, और शरीर जिसको बिलोंग करता है वो कोई और है। वो कौन है, दैट नेम इज द कॉन्शियसनेस। वो ना आती है न जाती है। ये श्लोक यही था, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, धीर। जिस धीरा के 2 अर्थ हैं, और आप अच्छा सुने तो दोनों सुनाता हूं। एक धीर शब्द साधना के लिए है, साधक के लिए है, और एक जिसने इसको प्राप्त कर लिया है उसका भी नाम क्या है, धीर। मुझे जहां तक याद आता है,
कालिदास ने एक परिभाषा दी महाराज धीर शब्द की। स्वामी ये कभी सुना आपने कालिदास की परिभाषा? कुछ कालिदास की परिभाषा है धीर शब्द की, विकार हेतोः सति, विकार हेतोः सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते सः धीरः। धीर बनने की कोशिश करो अर्जुन, शोक नहीं होगा। ये उपाय है, ये आपके जो विषय है। धीर बनने की कोशिश करो। धीर कौन है? आपके सामने विकार के होने के बावजूद जिसका चित्त परिवर्तनशील नहीं होता, उसका नाम धीर है। मैं इसको नीचे करके आपको समझाता हूं, डाउन करके लाके। सामने वाले ने आपको गाली दी, वेलकम। एक स्थिति ये है, इसने गाली दी तो मैं भी गाली देके रहूंगा, ये समझता क्या अपने आप को? एक स्थिति ये, एक स्थिति ये कि इसने गाली दी, मुझे अंदर से बहुत ग्लानि हुई और मुझे लगा कि इसको मारो दो झापड़ खींच के, लेकिन मारा नहीं, मारा नहीं, अपने ऊपर संयम स्थापित कर लिया। एक इससे भी ऊंची स्थिति है, उसके अपशब्द बोलने के बावजूद उसके चित्त में किसी प्रकार की रेख भी नहीं आती है। अपने को जो तौले जरा, मैं कहां हूं? एक रेख भी नहीं आती। बोले संभव है? हमारे संतों ने इसको जिया है महाराज। अभी मैं कुंज में ये स्वामी राजेंद्र जी से इतना बढ़िया दृष्टांत दिया इस पर। महाराज एक संत थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये ऐसा सुना गया कि ये गुस्सा नहीं करते, बहुत धीर पुरुष हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप तो हमको दो, हम इनको गुस्सा करा देते हैं। बोले 5 लाख रुपए तुमको दे देंगे, तुम इनको गुस्सा करा दो। बोले चुटकियों का काम है, आप तो 5 लाख रुपए रखो। बोले ठीक। गुस्सा वो जा रहे थे प्रातः काल, वो खड़ा हुआ, उसने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। फिर से वो स्नान करके आए नदी में, फिर से कुल्ला कर दिया, फिर से वो स्नान करे, कुल्ला थूक दिया। 15-17 बार उसके उन संत के ऊपर थूका। संत 17 बार स्नान करके आए। अब थूक भी कितना निकलेगा, सूख गया ना थूक भी। तो अभी भी व्यक्ति हारा नहीं। वो गया और पानी अपना भर लाया मुंह में और कुल्ला करने लगा। अब कुल्ला करता है 31, 32, 51 बार जब हो गई 108, पानी खत्म हो गया। उसने हार मान ली। उस संत के चित्त पर एक रेख नहीं आई। किसी ने संत से पूछा, महाराज आप ये बताओ, हमने आपके ऊपर कुल्ला किया, हमने आपके ऊपर थूका, आपको कुछ भी नहीं हुआ? अरे बोले मुझे तो ये बात समझ में आ रही थी कि भगवान ऐसा चाहते थे कि 108 डुबकी लगा लूं आज, तो डुबकी आधी ही रह जा रही थी। आज तुम्हारे कारण 108 डुबकी क्या हो गई, लग गई। तो तुम तो भगवान से मिलाने वाले व्यक्ति हो, तुम पर कहां से क्रोध आएगा? ऐसे भी संत हैं, उन्हीं को आत्मज्ञान होता है, हमको और आपको नहीं। चित्त की क्या स्थिति होगी? हमारे तो घर में भी पति पत्नी में भी कोई बोल दे तो हमें लगता नहीं मुझे इसका जवाब देना जरूरी है। इसलिए मैं मनोज जी आज ये क्षमा की बात कह रहा था आज आपको, और इस पर बड़ी हमारी चर्चा हमारे गुरुजी से हुई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति के अंदर क्षमा गुण लाता है, सीखता है। मुझे ये सही लगा नहीं कभी। मैंने तो क्षमा के लिए जो सुना अपने गुरुजी से वो ये सुना, और आपको दृष्टांत दे रहा हूं।
कि मैं अगर एयरपोर्ट जा रहा हूं और मेरी गाड़ी आपने ठोक दी तो मैं क्या करूंगा? अच्छा बताइए ना, आपके साथ हो जाए कि गाड़ी आपकी ठुक जाए मोटरसाइकिल वाले से, कार वाले से, तो आप क्या करेंगे? बोलिए ना। अब आप ऐसा क्यों चाह रहे कि मैं बोलूं कि आपकी गाड़ी जाओ ठुक जाए? तो आप प्रैक्टिकल क्यों करो? सोच के देखो आप क्या करोगे। आप बोलोगे भैया झगड़ा करने से क्या फायदा, टाइम हो रहा है फ्लाइट का, फ्लाइट छूट जाएगी, और आप उसमें लेके चला गया गाड़ी। आपने ये क्षमा गुण कैसे आ गया आप में? क्योंकि आपको आगे कहीं और जाना था। यदि लक्ष्य बड़ा होगा तो क्षमा गुण अपने आप जीवन में आएगा। क्षमा गुण लाना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता, किसी किताब से नहीं सीख सकते क्षमा गुण। यदि जीवन में लक्ष्य बड़ा होएगा तो आपके अंदर क्षमा गुण आएगा ही आएगा। आपको कोई काम धंधा ही नहीं है तो लड़ो रास्ते में, जितने लोग आपको गाली दें, जो आपको बैड लुक दे। अब रास्ते में आपकी कार तो कितने सारे लोग बैड लुक देते हैं, सबसे भिड़ते जाएंगे आप। और ध्यान रखिए, क्षमा उसको है जो बलवान व्यक्ति है, कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। कल मैंने इसकी पंक्ति सुनाई, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या? जो दंतहीन, विषहीन, विनीत और सरल हो। छोटा पहलवान बड़े पहलवान को मार नहीं पाया और बोले जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। ये माफ करना हुआ? जो बलशाली है, जिसके जीवन का लक्ष्य ऊंचा है, आपसे बताऊं, वो व्यक्ति अपने आप क्षमावान बनता है। ये जो धीर व्यक्ति है, इसलिए मैं इसकी परिभाषा कह रहा था, विकार हेतोः सति, विकार उपस्थित है, यही साधना की चीज है। आपसे बताऊं, अगर आपके घर में कोई अपशब्द आपसे बोल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा एंगल चेंज कर लीजिए और आप सोचिए कि ये परीक्षा की घड़ी है और मुझे इसमें पास होके दिखाना है। चैलेंज लीजिए ना। ये तभी हो सकता है ये चीजें आपके दिमाग में पहले से गई हुई हो। मैं तो फोन पे ही देखता हूं, मन करता है इसको डांट दूं, 10 बातें सुना दूं इसको, लेकिन मन में आता है मेरी भी धैर्य की परीक्षा है, चुपचाप सुनो, हूं करके बोलो बस, और फोन उसके बाद रख दो। किसी पाप कर्म का उदय हुआ है जो आज इतनी सारी सब सुनने को मिले, झगड़े दंगे फसाद, परिवार के ही और किसके। उसने उसको बोल दिया, उसने उसको मारा, वो घर छोड़ के भाग गई, वो उधर चला गया, वो तलाक हो गया, इसने, यही सब झगड़े जो बहुत प्रेम से सुलझाए जा सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, उसका सबसे पहला उपाय है, आपसे बताऊं, शोक की समस्या कम बोलो। पता नहीं, आप इस बात को आजमा कर देखिएगा, जितना कम बोलेंगे समस्या उतनी धीरे 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 धीरे। कम बोलने का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, कि न बोलना, सॉरी। जनरली लोग मौन शब्द का अर्थ कर देते न बोलना। अरे न बोलना तो फिर गूंगा ही बेहतर है हमसे। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने मौन शब्द का अर्थ न बोलना नहीं किया है जी। मौन शब्द का अर्थ है संयत वाक। ऐसा बोलिए, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। आपको बोलने की तमीज नहीं है, नहीं बोले मैं सच बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, आपको बोलने का सहूर नहीं है। वाणी में 3 चीजें तो हो गई, सत्यम, सच बोलिए वरना मत बोलिए, चुप रह जाइए। प्रियम, थोड़ा अच्छे से बोलिए ना उसको बना के, गुस्सा करने की क्या जरूरत है। हितम, उसके लिए हितकारी वाक्य बोलिए, और सबसे अच्छा कम बोलिए, उतना ही आपका अंतःकरण क्या रहेगा, शांत रहेगा। ना, फिर से मैं विषय पे आता हूं।
ये 3 क्रम हैं। चलिए इसको इस क्रम से भी दिखाता हूं आपको। एक जीत पानी है आपको परिस्थिति पर, एक शोक का कारण है परिस्थिति, ठीक है। एक शोक का कारण है मनस्थिति। तो स्थितियां हो गई, कौन कौन सी? परिस्थिति, मनस्थिति। तीसरी एक स्थिति का नाम है ब्रह्म स्थिति, स्वस्थिति। एषा ब्राह्मी स्थित पार्थ, ये तीसरी स्थिति है ना। फिर से देखिएगा, पहला है परिस्थिति, दूसरी है मनस्थिति और तीसरी है ब्राह्मी स्वस्थिति। इसके लिए सबसे अच्छा श्लोक आपको दिखाता हूं। ये श्लोक देखिएगा जरा, 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। देखो जी, मात्रा मतलब होता है इंद्रियां। मात्रा मतलब इंद्रियां। म्रियन्ते अनेन इति मात्राः। जिससे चीजों को मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। तो ये इंद्रियां भी क्या करती हैं? चीजों को मापती हैं। सफेद है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये लोग भी क्या कर रही हैं? माप रही हैं इंद्रियां। नाउ द फर्स्ट, मात्रा स्पर्श। स्पर्श मतलब ये बाहरी चीजें, टच, स्मेल, देखना, ये ऊपर सुपरफिशियल चीजें यही है आपके पास में। मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, परिस्थिति। और डाइल्यूट करके कह रहा हूं, पहला काम कीजिए, परिस्थिति से संघर्ष मत कीजिए। संघर्ष मत कीजिए, आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दम है उस परिस्थिति में। तो क्या करें? 2 उपाय भगवान ने बोले हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। आगमापायिनाः, 14वां श्लोक। ये क्या करेंगे? ये सुख, दुख, शीत, उष्ण, मान, अपमान, यही 6 चीजें होंगी। फिर से गिना दे रहा हूं। शीत, उष्ण, ये इससे कौन प्रभावित होगा? इंद्रियां, शरीर। सुख दुख से कौन प्रभावित होगा? मन। मान और अपमान से कौन प्रभावित होगा? बुद्धि। 3 चीजें मैं फिर से गिना रहा हूं। एक हो गया शरीर, एक हो गया मन, एक हो गया बुद्धि। शरीर के स्तर पर क्या आता है? शीत, उष्ण। भगवान ने कितना अच्छा उपाय कहा। आया है तो जाएगा, जाया है तो आएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? बात बहुत बड़ी है, आपसे बताऊं, अगर ये सीख जाएं तो। कोई भी परिस्थिति एक जैसी सदैव रहने वाली नहीं है। उस समय उसका फोर्स इतना होता है कि मुझसे बलात् काम करवा लेती है। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो साधक व्यक्ति है, वो एक का वेट करता है। इस परिस्थिति में जितना फोर्स भरा है, सेकंड क्षण उतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय भगवान ने क्या बोला? आगमापायिनाः। आया है तो जाएगा और जाएगा तो आएगा। बी रिलैक्स। इसको ऐसा देखें, हमारे गुरुजी बोलते थे, यदि जीवन में सुख चल रहा है अभी, तो आप ये समझ लेना कि बाहर नॉक कौन कर रहा है? दुख खड़ा है। और अगर अंदर अभी दुख चल रहा है तो बाहर कौन खड़ा है? सुख।
एक आएगा एक जाएगा, यही सबके साथ हुआ है। सब एक जैसा नहीं रहता। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस जगत के लिए मनोज जी, आप बूम पर जाएंगे, बहुत ज्यादा देर तक बूम पर आप नहीं रह सकते, तो डाउनफॉल होगा। और डाउनफॉल होगा तो यह भी याद रखना, इसके बाद फिर से व्यक्ति क्या करेगा, चढ़ेगा भी। आप वेट करो कि मेरी भी चांस कभी आएगी। उसके लिए सुसाइड, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन, उसके लिए डिप्रेशन, उसके लिए एलिगेशन। हमने संबंध खराब कर लिए लोगों से, अपनों को ही दुश्मन समझ लिया। आप परिस्थिति के इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। भगवान झेलने की बात बता रहे हैं। आगमा पाइना, आप तो कहते हैं कोई आपको गाली भी दे, कितनी देर गाली देगा? अच्छा आज दे लो गाली। तो जो झगड़ा भी करे ना, उसके सामने उसका झगड़ा फ्यूज करने का एक तरीका है, आप बोलो मत। हो सकता है वो इस बात के लिए कहे कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है। चुप, कम से कम बढ़ेगा तो नहीं झगड़ा, कम से कम वहीं का वहीं तो रह जाएगा। आगमा, ये इसको याद रखिएगा, आगमा पाइना, आया है तो जाएगा और जा गया तो आएगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। नाउ द सेकेंड, अगर वो आने जाने वाली चीज स्थिर है, आखिरी बात, अगर वो आने और जाने वाली चीज स्थिर है तो एक काम करो, संघर्ष मत करना, तितिक्षस्व सी, सहो। जरा जरा सी बात पे रोना, जरा जरा सी बात पे फ्रस्ट्रेशन, कुछ सहना भी तो आना चाहिए। कैसे सहें, क्या सहें? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम, एक दुख नहीं, कितने दुख? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। रो मत, रो के तुम और वर्ष कर दोगे, सहो। और आपसे सच बात निवेदन करूं, जिसने भी सहा है वो बना है। सहने के पीछे भी बड़ी साइकोलॉजी है, आपसे बताऊं। मुझे लगता है कि आपको आगे बड़े बनना है, इसलिए अभी सहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो बड़ा बना है और सहा नहीं, मुझे जरा बता दीजिए। मुझे एक भी नाम गिना दीजिए। जो व्यक्ति आज इस चरम पर है, वो चाहे बिजनेस का हो, कॉर्पोरेट हो, पॉलिटिशियन हो, देश का व्यक्ति कोई हो, उसने पहले की पास्ट लाइफ देखिए, बहुत सहा होगा और तब जाके वो क्या बनता है, चरम पर आया है। हम सहना ही नहीं चाहते। सबके सहने के तरीके अलग है, विद्यार्थी का तप अलग है। इसलिए तुलसीदास जी तो बोलते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी। और सच मानिए तो आपका परिवार स्थिर तब है जब कोई व्यक्ति सह रहा है अंदर। आप देखना अपने परिवार में, ये जो परिवार एकजुट है ना, उसके पीछे कोई एक चेहरा होगा जो सह रहा है। कभी उसको भी सैल्यूट कर लीजिए। हम तो नहीं, इनका तो काम ही है। हाँ, और आप पर अगर बीत गई तो कोई, चाहे वो संस्था होवे, चाहे वो देश होवे, चाहे वो परिवार होवे, आपसे बताऊं, कोई एक होगा उनके पीछे जो सह रहा होगा। उस सहने के कारण ही परिवार एकजुट है, संस्था एकजुट है, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति सह रहा है। देश अगर है, उसके पीछे आप देख लें कोई सह रहा है, तब देश एकजुट है। भगवान हमको कितना अच्छा उपदेश देते हैं। यदि जीवन में शोक को हटाना है तो दो वृत्तियां लाना, आगमा पाइना। कुछ चीजें आती हैं तो जाती भी तो हैं अर्जुन, और जाएंगी तो फिर वापस भी आएंगी। एंड बी रिलैक्स। सब दिन एक समान तो नहीं रहता।
ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। आपको एक दूसरा रूपक दें, अगर आप किसी को हॉस्पिटल कभी देखने गए हों, और रमेश जी आपने तो देखा होगा, तो एक ऊपर टीवी जैसा लगा रहता है। व्यक्ति जीवित है इसकी क्या पहचान है? बोलिए ना, व्यक्ति जीवित है उसकी क्या पहचान है? उसका ग्राफ ऊपर जाता है और उसका ग्राफ, और व्यक्ति मर गया एक लाइन चलने लगती है। यदि आप जीवित हैं प्रभु, तो जीवन में आप कैसे कोई कह सकते हैं? कम से कम बाह्य परिस्थिति में आप ना विचलित होइए, ये आपके हाथ में है। इन परिस्थितियों में ऊंचा नीचा आएगा, और क्या क्या आएगा ये भगवान ने गिना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। शीत उष्ण, ये विद्यार्थी के लिए, ये साधु के लिए है। गर्मी है तो नहीं पढ़ेंगे, सर्दी है तो नहीं पढ़े, तो कब पढ़ोगे? प्रवचन गर्मी में नहीं हो सकता तो सर्दी में हो सकता है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती तो बरसात में हो सकता है, बरसात में तो बहुत ही गंदा बात है, तो कब होगा? आपके पास बहाने इतने सारे हैं। शीत उष्ण, इससे ऊपर उठो। सुख दुख, ये मन का है। क्यों इतने अटैच हो गए कि सुख दुख के चक्कर में पड़ो? आया है, जाएगा, जाएगा, आएगा। मान और अपमान ये बुद्धि का खेल है। जिसका सम्मान होएगा उसको एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसका अपमान भी होएगा। एक कहावत कह के समाप्त करता हूं। स्वामी अखंडानंद जी की कहावत है, वंदो मत, वंदो मत, ज्यादा वंदना मत करो। जिसकी वंदना आप करोगे उस एक दिन आपको उसकी निंदा करनी पड़ेगी। ज्यादा निंदा मत करो, जिसकी निंदा करते हो आपको उसकी वंदना करनी। देख लेना, आपके साथ हुआ होगा परिवार में। वंदो मत, वंदो मत, निंदना पड़ेगा। निंदो मत, निंदो मत, वंदना पड़ेगा। ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा। तो कितना सुंदर उपाय है। आगमा पाइना, आया है तो जाएगा, जाएगा तो आएगा। अच्छा, तान तितिक्षस्व सी, एक काम करो अर्जुन, सहना सीखो। जब सहोगे तो तुम बलवान बनोगे। परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश करो। इसलिए ने बोला, एक है परिस्थिति, दूसरी है मनस्थिति, और तीसरी है स्वस्थिति। ओहो, ये ब्राह्मी स्थिति हो गई। इसलिए अर्जुन, यदि द्वंद्वों से छुटकारा चाहे तो यम ही न व्यथयन्ते ते, जो इनसे व्यथित नहीं होता। हा, सम दुख सुख, देखना, दुख में भी समता चाहिए और सुख में भी समता चाहिए, दोनों में चाहिए। जब सुख आ जाए तो आपसे मैं निवेदन करूं, उसका एक उपाय है, ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कीजिए। सुख जब भी जीवन में आ जाए, एक काम कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आपका सिर्फ ठीक रहेगा। और जब दुख आ जाए तो समझना कि भगवान हमें मैच्योर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान मुझे मैच्योर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे अच्छी चीज मिलनी है, इसलिए अभी क्या दे रहे हैं, ये दुख। जैसे जीवन में आपके लग्जरी, कंफर्ट, बढ़िया लाइफ चल रही है, प्लीज शो योर ग्रेटिट्यूड। इससे दिमाग ऊपर नहीं जाएगा। क्या बोला, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम्रतत्वाय। ऐसा व्यक्ति ही अमृत तत्व, अमृत मतलब आत्म चैतन्य, ब्रह्म विद्या, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। बस एक गोयंका जी, इसको यहां पढ़ सकता हूं, बता सकता हूं।
पहला जो प्रश्न आपने पूछा है कि श्वास और प्रश्वास पे भी नियंत्रण में नहीं है, संपूर्ण समर्पण का भाव आ जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, ऐसा अनुभव करता हूँ, एकांत में रहता हूँ। और रुचि की वजह से चिन्मय मिशन की 100 से अधिक पुस्तकें उन पिताजी के पास मैं पढ़ चुका हूँ, गुरुदेव की गीता पढ़ चुका हूँ। अब आना जाना बंद कर दिया। इस स्थिति में कुछ अनिश्चित हो नहीं, कोई एक साधक की स्थिति होती प्रवृत्ति की, एक होती निवृत्ति की। तो छठा अध्याय बोलता है ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की चंचलता नहीं आने देनी चाहिए, न किंचित अपि चिंतयेत। तो आप नहीं जा सकते, स्वागत है। तो मन की स्थिति है कि अगर मन इतना निवृत्ति परायण हो चुका है तो फिर कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक चिन्मय मिशन की हमारे प्रशांतानंद जी की किताब गीता पढ़ो आगे बढ़ो, एक सरल पुस्तिका है हमारे, गीता पढ़ो और आगे बढ़ो, छोटी सी पुस्तिका है, वो कभी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ये सही कहा है कि उपदेश और सदर्शन अगर कोई पढ़ लेता है तो उसकी स्थिति बहुत अलग होती है, वो व्यक्ति व्यवहार में लिप्त नहीं हो सकता, ये एक सच्चाई है। तो यदि अब कुछ इच्छा नहीं होती तो उसको भी एंजॉय कीजिए, ये भी भगवान की इच्छा है, ऐसी स्थिति है। तो कहीं भी कुछ न किंचित अपि चिंते, कहीं भी कुछ भी चिंता छेड़ने की जरूरत नहीं है। सांख्य योग एक कठिन मार्ग है। अगर आप 5 मिनट में सारांश कर दें अगले दिन, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ हर दिन को आपके श्लोकों की, जैसे आज बोला है आपके सामने, आगमा पाइना तान तितिक्षस्व भारत। किसी संत से मिलन आपकी मान्यता में परिवर्तन ला सकता है। और लास्ट डे अगर बचा तो मैं और भी इस चीज़ को सारांश में लेकर आऊँगा। धन्यवाद। आप भजन ही संकीर्तन ही करना। हरिओम। आज आरती के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे संरक्षक अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा अग्रवाल। स्वर कहाँ से ले रहा है? उनके सुपुत्र शशांक अग्रवाल जी, उनकी सुपुत्री जयंतिका जी व कनिका जी। सीधा एक भी ले लो। उनकी पौत्री भी उनके साथ हैं। आप भी कृपया स्टेज पर आए। श्रद्धेय बाबूजी से ही 4 पीढ़ियों का संबंध है। हरिओम। हरि शरणं 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 हरि शरणं। जय भगवन् गीते अम्बा जय भगवन् गीते हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते अम्बा जय भगवन् गीते कर में सुमरण प्रकाशी कामा सती हरा तत्व ज्ञान विकाशी तत्व ज्ञान विकाशी वेद्या ब्रह्म परा अम्बा जय भगवन् निश्चल भक्ति धारी निर्मल मनहारी अम्बा निर्मल मनहारी शरण रस प्रदायिनी
शरण रहस्य प्रदायी सबकी सुखदायी अम्बा जय भगवती देवी देश विहारी कारिणी मोद सदा अम्बा मारिणी मोद सदा भयहारिणी तारिणी भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्बा जय भगवती देश विहारी कारिणी मोद सदा अम्बा तारिणी मोद सदा भयहारिणी तारिणी भयहारिणी तारिणी अम्बा जय भगवती आसुर भाव विनाशी नाशिनी कमल रजनी देवी सद्गुणदायी हरि रसिका सजनी अम्बा जय भगवती समता त्याग सिखावे हरि मुख की वाणी अम्बा हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी अम्बा जय भगवती दया सुधा बरसावन मातु कृपा की जय अम्बा मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दायक हरिपद प्रेम दायक अपनों कर लीजिए अम्बा जय भगवती जय भगवती अम्बा जय भगवती हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुंदरी अम्बा जय भगवती अम्बा जय भगवती अम्बा जय भगवती। श्री गीता मैया की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय पाप विनाशिनी गंगा मैया की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
ये सभी मेरी छोटी बेटी है, ये अहमदाबाद से है। इसका बेटा है ये, और ये शशांक बेटा और हरिओम। यहाँ से जाने के पहले आप लोग चेक कर लें आपका मोबाइल आपके पास है या नहीं, क्योंकि कल यहाँ 2-3 मोबाइल छूट गए थे। हरिओम। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। कोई गुंजाइश नहीं, बस जब आए तो थोड़ा सा जैसे कि श्लोक के चौक हरिओम। सब हल्का सा कृपया स्वामी जी को दूर से ही प्रणाम करें, जैसा है। उन्हें स्पर्श करने की चेष्टा ना करें, वो दूर से भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हरिओम। आप चलिए ये